एक बार इस दास ने एक ये उपदेश लिया ही था गुरुदेव जी से, सन 1988 की बात। और 1989 के अंदर एक गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बना दिया। वो 5.5 बाई 15.5-16 फुट लंबा, 5.5 फुट चौड़ा। उसके आमने सामने एक तो पीछे आंगन की तरफ खिड़की थी, एक गली की तरफ खिड़की थी, झांकी विंडो, और छत के ऊपर एक गेट और एक खिड़की थी। अब जब वो झांकी यानी जंगले लगाए, वो मैंने जल्दी के मारे बने बनाए ले लिए, और उनमें शीशे भी लगे हुए थे। पूरी मैं 6 महीने लाऊंगे ये मिस्त्री इसमें बनाने में चढ़ाने में, इतना मैं जल्दी से जल्दी अपनी पूजा स्थल तैयार करूं। तो उनमें से एक शीशा फूटा हुआ था, एक खिड़की के डोर का, दरवाजे का, पल्ले का। हमने बना करके प्लस्तर करा के सारी सेटिंग कर दी, और उस जो टूटा हुआ पल्ला था उसके कपड़ा बांध दिया और अपनी जोत जगानी शुरू कर दी। मैं तो चासा चढ़ रहा था कब ये पूजा स्थल बना शुरू करूं फटाफट। 1 वर्ष के बाद उसमें क्या किया, वो परमात्मा की ढिलाई थी, वो शीशा नहीं चढ़वा सका। उस खिड़की के एक पल्ले का शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, वो नहीं चढ़वा सका। उसके ना चढ़वाने का कारण ये नहीं था कि पैसे का अभाव था, नहीं, वो उधर जानने नहीं गया, काम चल रहा था और पूजा में ज्यादा ध्यान, कभी सत्संगों में जाना, गुरुदेव के दर्शन करना, ऐसे लगा रहता था, बिजी शेड्यूल हो गया था। तो कुछ दिनों के बाद इस दास पर कृपा हुई कि जैसे ये भक्ति बोध है, ये पुस्तक जो आप नित्यनेम के लिए प्रयोग करते हो, ऐसी ये पुस्तक बनवाई 5,000, और वो रख ली वहां पर एक तख्त डालकर पूजा स्थल में कि गुरुजी आएंगे, उनको गुरुदेव को ये पुस्तक दे दूंगा, भेंट करूंगा, और वो आगे भक्तों को फ्री देते थे जिनको नाम उपदेश देते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उस खिड़की के यानी झांकी के जंगले का कपड़ा बांध रखा था, शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, उसको काट कर चूहे घुस के उन पुस्तकों को काटने लगे। तो फिर मुझे ध्यान आया भी ये चूहे किसका गुस्से, उन्होंने कपड़ा काट रखा। फिर मैंने सोचा कि एक ये शीशा चढ़वाऊं किसी से। तो एक शीशा चढ़ाने के लिए कोई मिस्त्री आने तैयार नहीं, 2-3 पूछे, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, बड़ा काम होता तो चल पड़ते। माँ भाई बड़ा साका होया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाहर से लोहे की जाली लगवा देते, मच्छरों वाली, जैसे मच्छरों से बचाव के लिए लोहे की जाली लगा, तारों वाली। मैं नाप ले गया उनका, उसका नाप ले लिया। ऊंची तो वो लगभग 4.5 फुट थी, 4 फुट या 5 फुट, और चौड़ी थी 2 फुट 8 इंच। अब मैंने वो लिखा हुआ साइज उस लोहे वाली दुकान के मालिक को दे दिया, भैया जो इसमें लिखा है ये साइज काट दे, और दो पीस, मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ दुकान से, आगे कोई और सामान लेना था। और सामान लेकर मैं वापस आया तो उसके नौकर ने काट कर वो जाली पैक कर रखी लोहे की। मैंने उसकी पेमेंट करी, उठा गए स्कूटर पर रखा, घर ले आया। घर लाकर मैंने उनको लगवाना चाहा। एक तो बड़ा लड़का था 12-13 वर्ष की उम्र का, एक किराएदार था, वहां अपने मकान पर रहता था, बिहार का, वो वहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उन दोनों से कहा भी तुम ऐसा करो, वो लड़के का मित्र था, वो सहयोग कर देता था। ऐसे कहा कि इन जाली को फिट कर दो चारों तरफ, और ये कील मार दो, इसमें कील ला रखी थी। लगाने लगे तो क्या देखा कि वो जो चौड़ाई के अंदर 8 इंच छोटी थी। अब महसूस हुआ कि उस काटने वाले नौकर ने 2 फुट 8 की बजाय 2 फुट चौड़ी काट दी। ऊपर का साइज वो 5 फुट था या 4 फुट सही था, वो नौका ने पूरा काट दिया, वो 8 इंच छोटी काट दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, लड़के ने कहा कि पापा जी ये जाली तो छोटी है। मैं बोला मैं छोटी नहीं हो सकती। मैं गया ऊपर, जाकर देखा, पूरा साइज लगा कर देखा, 8 इंच छोटी, कन्नू करके देखी, कन्नू तो वैसे ही आउट साइज होगी,
मैंने सोचा बड़ा चक्कर पड़ा, ये माप के लिए गया ये। फिर मैंने सोचा भी उसको कहूँगा दुकानदार, वो मेरे से रोगा कि तुम इतना ही लिख के दे गया था, मतलब सही काटी है, माँ भी छोड़ इस चक्कर। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो, आज जब तो उठा कर डाल दी, उस दिन ही लाए थे हम, पहले ही ला कर रखी थी, तुरंत ही वो जाली लगानी थी, फिर वो रख दी, उठा के रख दे, इसने एक तरफ रख दो। वो ऐसे इकट्ठी करके स्टोर में फेंक दी। अब ये फिर दास आपको बता रहा है कि 1 साल के बाद ये पुस्तक बनवाई और वो शीशा पल्ला टूटा हुआ था, उसमें से चूहे घुसकर काटने लगे। तब मुझे वो शीशा लगवाना चाहा तो कुछ आनाकानी करने लगे, अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। एक शीशे के लिए नहीं इतनी दूर जाया जाता, क्योंकि शहर से काफी दूर था हमारा जो घर था, रोहतक के अंदर ही था, कॉलोनी सी बनाई थी नई नई सी। तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा, वो जाली है, वो कम से कम दोनों को एक पर लगवा देते हैं। उन दोनों बच्चों से फिर कहा भी ऐसा करो, तुम उन दोनों जालियों को इस एक झांकी के ऊपर एक जंगले पर लगा दो, ऊपर नीचे ओवरलैप करके, कम से कम ये पुस्तक तो बचेंगी, चूहे ना काटेंगे। उन दोनों बच्चों को समझाकर मैं चला गया। शाम को आया मैं 5, 5:30, 6 बजे सी। तो क्या देखा कि एक जाली तो नीचे रखी है और एक जाली उस टूटे हुए ग्लास वाली विंडो पे पूरी लगा रखी है, और लगाने के बाद भी वो इतनी और लटक रही है, 6, 7 इंच, 8 इंच और फालतू। मैंने उनकी मम्मी से पूछा कि ये जाली वो लगा के बच्चे, एक जाली तो लगा दी। मैंने कहा ये और लाए हैं या क्या किया इन्होंने? ना वही जाली मैंने उतार कर दी थी स्टोर से, और वो कुछ समय बीत गया था, उसके ऊपर एक वर्षा का सीजन बीत गया था, और उनका जंग लगा हुआ, नो का नो पुरानी टाइप की। मेरा विश्वास नहीं हो कि वो तो छोटी थी। मैंने वो बुलाए दोनों बच्चे, उनको याद दिला कि ये तुम और लाए हो क्या, वही जाली है। अब वो लड़का बड़े वाला बहुत छोटा था, वो कोई ऐसी बुद्धि वैसी भी नहीं होती बालक में, ले आवे ना ले आवे। वो कहने लगे जी वही जाली है। मैंने कहा जब तुम पहले लगाओ थे जाली, आज से साल भर पहले, तब ये छोटी थी? कहाँ छोटी थी, 8-9 इंच छोटी थी, कहाँ छोटी, वही है कि वही जाली है। और हमने कहीं जाली लगा भी ना रखी थी, शायद और कोई पीस पड़ा हो सपेर। अब परमात्मा जब जीव को विश्वास दिलाता है, इस मन के सब शिकंजों को काट देता है, अगरम मगरम खत्म कर देता है, जिस पर मेर करता है। वो इस दास के साथ की। हम ठीक है भगवान को मानने वाले थे, चाह थी भगवान की, लेकिन ऐसे करिश्मे देखे ना सुने, सुने थे लेकिन देखे नहीं। जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी भगवान ने, विश्वास होता था, लेकिन कोई कह देता था कि नहीं साड़ी बढ़िया कर दे, ये तो वैसे ही महिमा भगवान की गा रखी है, तो हम वो भी मान लेते थे। फिर भी भगवान में रुचि घनी थी। अब मैंने अपने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर साहब की कसम खाता हूं और नहीं लाए तुम। इसने कहा पापा भगवान की कसम मैं बिल्कुल नहीं लाया, वही है नौकी मेरी मां उतार कर डाली थी। अब भाई, अब बालक तो ना समझे, पर मेरा समझ में आ गया सारी कहानी ये कैसे हुआ। दूसरी देखी कि मैं दूसरी और लगाओ, फिर दूसरी लगाई, वह भी पूरी पाई, और 6 इंच फालतू, 8 इंच बढ़कर 6 इंच और सपेर ऐसे लटक रही थी। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये ऐसे दृष्टांत है। उसके बाद इस दास का जीवन बदल दिया उस घटना ने। अब कोई नो का भगवान ये नहीं कर सकता, हम नहीं मान सकते, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी एक कपड़ा, और परमात्मा ने इस दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। उसके बाद डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। अपनात्मा जैसे ये बुद्धि भ्रष्ट ऋषि हुए हैं, महर्षि दानंद जैसे नकली, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया भगवान की महिमा का।
इनकी क्या सिद्धांत है? सत्यार प्रकाश में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये सच्ची बात है कि भगवान ने नरसिंह जी की हुंडी कैश कर दी थी? वो कहता नहीं, ये बकवास है सारी, भगवान कुछ नहीं कर सकता, किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये। तो इसका मतलब उनके सिद्धांत अनुसार ऐसा है कि भगवान तो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता, ना द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता और ना ही नरसिंह जी की हुंडी दे सकता। अब परमात्मा की दया थी, उसी हमारे कम मकान पर एक किराए पर आ करता था आर्य समाज, महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित एक अच्छा समझदार सा व्यक्ति लगे था। वो पहले टीचर था, वो प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर, 5वीं कक्षा का हेडमास्टर, रिटायर्ड होने हो रहा था और शास्त्री था। उससे चर्चा होती थी भगवान की। वो पहले ये दास उससे चर्चा करता था तो वो मेरे से भी ज्यादा बातें बनाकर पता नहीं कितनी करता था। हम चर्चा चला करती भाई जैसे भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, तो कहा करते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ सकती है? वो दानंद की जो घूटी पी रहा था वो। अब वो कहता बुजुर्ग आदमी था, दास की उम्र उसमें 35 37 38 साल की थी, वो 50 55 रिटायरमेंट के आसपास था वो, तो ज्यादा विरोध नहीं कर सके हम उसका, ना हमें इतना विश्वास भी नहीं था कि ऐसा ना हुआ होगा, लेकिन चाह भगवान की गणी थी। अब जब ये मालिक ने रजा बख्शीश दास पे वो जाली बढ़ गई, तब मैंने सोचा कि इस पुण्यात्मा को भी समझा दूं कि भगवान ऐसा ऐसा कर सकता है। मैंने उस आर्य समाज जी यानी महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित उस अध्यापक से कहा, पहले वो बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता था, एक नेक व्यक्ति, शिष्टाचार से बोलता था, बहुत अच्छा प्रभाव था उसका हमारे ऊपर, और मुझे ये विश्वास था कि ये आदमी मेरी बात न मानेगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई हम ये भी नहीं कर रहे किसी ने बकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपना कोई धंधा खोलना चाहते तभी कहते हो तो आदमी ये सोचा झूठ बोल रहा है। मैं कहा आज इसका शायद किस्मत उद्धार हो जाए, इसकी किस्मत बदल जाए। तो मैंने उसको बुलाया वहीं पर और हम बैठ के बैठक में चर्चा करने के लिए बाहर एक कॉमन रूम बना रखा था हमने। तो मैंने ऐसे घुमा फिरा कर, माँ जी आप मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई थी? वो कहता नहीं हम नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहने लगा जी ये देखो, ये सामने जाली लगी है लोहे की, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, और ये 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और फालतू होगी साइड में, यानी लगभग 14 इंच बढ़ गई, एकदम लाल हो गया। बोला मैं नहीं मानता, ये सब पाखंड है, झूठ है, अब करके दिखाओ मेरे सामने, अब बढ़वा के दिखाओ इसको। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इतना नालायक आदमी भी है। पहले तो बहुत ठीक बोलता था, मैं भी आशा के विपरीत उत्तर सुन के मैं एकदम चुप हो गया, क्योंकि मैं एज्ड था। मैं थोड़ी देर शांत रहा, मैं के उत्तर दो, इसने मूर्ख ने इतने सारी ये गली बंद कर दी, अकीब करके दिखा। मैंने अपनी पत्नी को कहा लड़के कोई बुला लिया, मैं बताओ तुम, वो सुनने तैयार नहीं, नहीं मैं ये सब पाखंड है, मैं नहीं सुनने वाला। मैं चुप हो गया भाई, कि सुना इब्नो कहूँ तो उठ कर चला जा रहे थे तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चुप हो गया, रो भी चुप हो गया। उन्हें सोची भाई नाराज हो गया मकान मालिक, तो उसने विषय बदल कर कहा देखो आप तो इंजीनियर हो, बोला क्या लिपा पोती करने, आप तो बुद्धिमान हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास करते हो। देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं, विद्वान पुरुष। मैं सुनता रहा उसकी, हाँ ना कुछ नहीं, मैं डग गई यहाँ था, मैंने कह सुन ले जो कर ले करना है। अब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जो भगवान में अविश्वास करता है। फिर भी वो बोलता रहा, मैं बैठा रहा सुनता रहा। कहने लगा महर्षि दानंद एक बार योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पदम लगा के, कमरे बंद कमरे में बैठे थे। रसोईया काफी देर हो गई थी, रसोईया गया उनके पूछने के लिए दूध भोजन तैयार है,
झांकी से झांक कर देखा उसने, खिड़की खुली थी, कि महर्षि दानंद अपने योग अभ्यास से उठा, यानी नीचे से एज इट इज, और छत के और जो कानू वापस आ गया आसन पदक पर बैठे बैठे। ऐसा उसने कई बार किया। और रसोइये ने बुलाया इधर उधर से, औरों को देखो देखो, सबको दिखाया। कहने लगा वो मंदबुद्धि का मास्टर अध्यापक जो बोला ऐसे होते महर्षि। मैं बोला कति झूठ, कति झूठ, 100 की 100 झूठ, तू करके दिखा मेरे को जब मानो। और डेग मुंह हो गया। ये बोला तू पहले वाला रामपाल ना रहा अईब को नहीं रहा, मैं पहले वाला में। तो मतलब तुम्हारे जैसे मूर्खा ही सारी मान्या करता मैं। अब कैसे मानूंगा मेरी आंखों के सामने? पाखड़ जब हो, जब मैं कुछ इस धंधा खोल रहा हूँ, कोई इसके पीछे कोई पैसे लेता हूँ, दुनिया ने मूर्ख बना रहा हूँ, तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? माउट बड़ा आदमी हो गए तो मान्या नहीं, पर उठ के चला गया। ऐसी गुट्टी पै रखी न दानंद कैसे अज्ञानियों ने। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। जो भगवान की क्रियाओं पर अविश्वास रखता है वो भक्ति के योग प्राणी नहीं है, खाम खांडले ढो रहा है। जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो परमात्मा प्राप्ति असंग जन्म नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है।